नमस्कार किसान साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ गन्ना प्रजाति चयन के ऊपर। जी हाँ, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि माह फरवरी का जो है शुरुआत है और गन्ना बसंतकालीन बुआई का अब धीरे धीरे समय भी आ गया है और कुछ किसान भाइयों ने तो खेत की तैयारी भी शुरू कर दी है और कुछ किसान भाइयों का खेत का पलेवा भी शुरू कर दिया है और कुछ किसान भाइयों के खेत अभी खाली होना शुरू हैं, जैसे कि किसान भाई ने लाही के खेत है वो भी खाली होना शुरू हो गया है और गन्ने के भी खेत खाली होना शुरू हो गया है। कुछ किसान भाई गन्ने की कटाई के बाद फिर से गन्ने की बुआई खेत में करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो है माह फरवरी का शुरू हो गया तो धीरे धीरे बसंतकालीन गन्ने की बुआई शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी इससे पहले गन्ना प्रजाति अगेती में हमारे पास CO 0238 प्रजाति का गन्ना था और वो धीरे धीरे जब से ये गन्ने का लाल सड़न रोग की जो बीमारी की शुरुआत हुई है उससे किसानों के जो फसल है वो धीरे धीरे गन्ने का रेड रोड की एक जो बीमारी है उसने एक महामारी का रूप ले लिया है, जिससे कि किसान भाई का पूरा का पूरा प्लाट, पूरा का पूरा खेत, पूरा का पूरा मतलब कहने का ये है कि एरिया जिस एरिया में ये लगा है पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया है। कुल मिला के ये है कि किसान भाई को जो है पैदावार नहीं मिल पाई है। तो गन्ना प्रजाति 0238 में पैदावार न मिलने के कारण और बीमारी से ये रोगग्रस्त हो गई है प्रजाति, तो इस वजह से किसान भाई अब प्रजाति का बदलाव करना शुरू कर दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजाति का जो है बदलाव तो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इस प्रजाति के में रोग अगर ना होता और यही प्रजाति लगाते रहता किसान भाई तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इस समय प्रजाति में जो रोग आया है इस वजह से बहुत ही जरूरी हो गया कि गन्ने की प्रजाति का बदलाव। तो बदलाव में मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि किसान एक भ्रम में अभी है थोड़ा सा कि 0238 वैरायटी तो चली गई है और इसकी रिप्लेस करने के लिए कोई उसका अल्टरनेट, कोई उसका ये समझो कि प्रजाति को उसी के रूप में देखना एक चाह रहा, क्योंकि इस प्रजाति के जो 0238 में पैदावार के मामले में बहुत ही अच्छी प्रजाति थी और किसान के हक की वैरायटी थी। किसान के हक की वैरायटी के साथ साथ ये चीनी मिल के हक की भी वैरायटी थी, क्योंकि इस वैरायटी ने किसान को पैदावार के मामले में मालोमाल कर दिया और चीनी मिल को भी रिकवरी के मामले में मालोमाल कर दिया। तो ये किसान और मिल दोनों के हक की ये वैरायटी थी। तो उसी चीज को समझते हुए किसान भाई ये चाह रहा है कि ऐसी कोई वैरायटी, ऐसी कोई प्रजाति हमें मिले कि जिससे हम बुआई करें और उसकी पैदावार हमें 0238 के बराबर तक मिल जाए। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पिछले 2 सालों में कुछ वैरायटी नई क्षेत्र में आई हैं, जैसे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो विभाग द्वारा भी संस्तुत प्रजातियों का किया गया है, वो जैसे कि 14201 है, COL के 14201 लखनऊ की वैरायटी है और COS 13235 ये प्रजाति है, एक CO 15023, ये 3 प्रजाति अभी नई आई है गन्ने के। इसमें से आपको मैं तीनों प्रजातियों के बारे में थोड़ा सा इसकी अच्छाई और इसकी खूबियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखिए 14201 लखनऊ की वैरायटी है, लखनऊ से ये विकसित हुई है, वहां से ये निकली है। तो ये गन्ने की वैरायटी तो बढ़िया, बहुत अच्छी वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है, पैदावार भी इसके अंदर बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा यह कि ये जो वैरायटी है बोनी किस्म की ये वैरायटी है। जैसे कि इससे पहले COS 8436 वैरायटी आई थी, वो भी एक बोनी जाति थी, बोनी किस्म की वैरायटी थी, गन्ने की बढ़वाट ज्यादा नहीं होती थी, गन्ना छोटा रह जाता था। ठीक उसी तरह ये 14201 है।
तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि 14-201 की बुआई करिए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लागत ज्यादा मांगता है। और शरदकालीन बुआई अगर किसान भाई करे तो 14-201 ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके लिए ज्यादा समय की जरूरत है बढ़वाड़ के लिए। तो इसको एक तो सबसे पहली बात है तो लागत थोड़ा सा इसको के लिए ज्यादा देना पड़ेगा, और समय चाहिए इसकी बढ़वाड़ के लिए। तो शरदकालीन में अगर किसान भाई इसको लगाओ तो बेहतर पैदावार ये देगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पे प्रजाति आती है COS 13235। ये देखिए किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी प्रजाति है, ये भी अगेती किस्म की प्रजाति है, और पैदावार के मामले में भी बहुत अच्छी पैदावार इसके अंदर है। गन्ना हल्के पीले रंग का होता है, हल्की सी पत्ती भी इस पे पीले रंग की होती है, चौड़ी पत्ती होती है, और अगेती किस्म की ये प्रजाति है। लेकिन थोड़ा सा इसको बुआई करते समय एक सावधानी रखनी पड़ेगी। बुआई के बाद जैसे किसान भाई 3 डोज खाद की देता है, तीसरी डोज हम लोग कहते हैं कि जून तक सभी डोज पूरा करके खेत को बरसात से पहले शुरू होने से पहले पहले तीनों डोज दे देना चाहिए। इसमें एक चीज का आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। ये जो 13-235 जो प्रजाति है, इसमें लास्ट में यानी कि जुलाई में या अगस्त में कभी कभी किसान भाई क्या करता है, गन्ने की फसल यदि हल्की रह जाती है तो कभी कभी जुलाई या अगस्त में भी नाइट्रोजन की मात्रा खाद के रूप में फसल को देता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने जून के बाद जुलाई या अगस्त में अगर आपने नाइट्रोजन की मात्रा इस प्रजाति में दे दी है, या संस्तुत की गई जो मात्रा है नाइट्रोजन की उससे भी ज्यादा इसमें अगर आपने फसल में दे दी है, तो इसमें क्या होता है कि खड़ी फसल में, खड़े गन्ने में इसकी बर्ड्स जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाती है, जमाव लेना शुरू कर देगी। और उसके बाद सबसे पहली बात तो यह है कि अगर बर्ड्स जर्मिनेट होगी तो गन्ना बीज के लायक नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या नुकसान होगा कि जब बर्ड्स जर्मिनेट हो जाएगी तो गन्ने का जो वजन है वो वजन कम हो जाएगा। जब वजन कम हो जाएगा, सीधी सी बात है कि पैदावार पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, पैदावार यानी कि कम होगी। तो 13-200 प्रजाति में ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे प्रजाति आते हैं 15-023, CO 15-023। जी हाँ, ये करनाल से निकली हुई वैरायटी है 15-023। जैसे कि इससे पहले जो वैरायटी थी CO 0-238, वो भी करनाल की वैरायटी थी, ये भी करनाल की वैरायटी है। ठीक उसी तरह की ये भी कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली ये प्रजाति है, अगेती किस्म की प्रजाति है। और मैं आपको ये जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ, इससे पहले भी मेरे 2-3 वीडियो जो है जारी हुए हैं, उसमें भी मैंने 15-023 के ऊपर चर्चा की है। तो बहुत ही अच्छी किस्म की प्रजाति, कम लागत में अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। बशर्त इसमें थोड़ा सा 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जून के लास्ट में बरसात शुरू होने से पहले इसकी मिट्टी की चढ़ाई आवश्यक रूप से आप लोग करा दें। उसके बाद गन्ने की बंधाई तो जरूरी है ही है, वो तो कहीं पे कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्र में गन्ने की बंधाई का कल्चर बहुत कम है। लेकिन इसकी चूंकि लंबाई ये तेजी से बढ़ने वाली ये वैरायटी है, कम लागत में तेजी से ये बढ़ती है, अच्छी पैदावार देती है, तो तेजी से बढ़ने वाली ये वैरायटी है। तो इसकी मिट्टी चढ़ाई और गन्ने की बंधाई ये आप लोगों को विशेष रूप से कराना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों चीजें इसके अंदर करा ली तो इससे अच्छी पैदावार अगेती किस्म में कोई है नहीं। ये CO 0-238 जो प्रजाति है, उसको पैदावार के मामले में कहीं पे अगर मुकाबला उसका अगर करती है तो केवल 15-023 ही जो प्रजाति वही करेगी। तो आज का जो मेरा विषय है कि गन्ना प्रजाति का चयन, उसके बारे में किसान भाइयों आज इतना ही। बाकी और इसके अलावा फिर आगे खेत की तैयारी और कीटनाशक के बारे में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। और तब तक मैं आपको कहता हूं कि मेरा जो YouTube जो चैनल है, इस पर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों को कोई प्रजाति से संबंधित और गन्ने से संबंधित कोई
अगर आपकी समस्या है, कोई अगर जिज्ञासा है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नए-नए वीडियो के नए-नए नोटिफिकेशन, नई-नई जानकारी आप लोगों को समय-समय पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।